हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लासी के युद्ध से संबंधित प्रश्न उत्तर। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो इन ऑप्शंस में से जो राइट है वो है ऑप्शन डी, 1757 में। किस दिन हुआ? 23 जून को ये युद्ध हुआ था। और इसमें कौन कौन थे? एक तरफ थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को जो अगुवाई कर रहा था वो था लॉर्ड क्लाइव। अगला प्रश्न है, अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बनने से पहले कहाँ का नायब निज़ाम था? तो अलीवर्दी खां पहले बिहार का नायब निज़ाम था। आंसर है ऑप्शन सी, बिहार। एक्चुअल में हुआ यह था कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो मुगल सल्तनत थी वो कमज़ोर पड़नी शुरू हो गई। तो जो कंट्रोल था जो दिल्ली का रहता था पूरे अपने सल्तनत पे, वो कमज़ोर हो गया। तो उसका फ़ायदा उठाते हुए अलीवर्दी खां ने क्या किया कि जो उस समय बंगाल का नवाब था सरफराज खां, उसको युद्ध में हराकर उसके बाद मार डाला और खुद बन गया बंगाल का नवाब। अगला प्रश्न है, अलीवर्दी खां की संतान कौन थी? तो अलीवर्दी खां का कोई भी पुत्र नहीं था, सिर्फ पुत्रियां थी उसकी। उनमें से एक थी घसीटी बेगम, जो बाद में नवाब बनते हैं सिराजुद्दौला, उनकी मौसी थी। अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला के बीच क्या संबंध था? अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला के बीच संबंध था ऑप्शन सी, नाना नाती। अलीवर्दी खां सिराजुद्दौला के नाना थे। अलीवर्दी खां, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अलीवर्दी खां का कोई बेटा नहीं था, उसकी सिर्फ बेटियां थी। तो जब अलीवर्दी खां की मौत हो गई तो उस समय उसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, लेकिन उसने पहले ही जो सिराजुद्दौला था उसकी सबसे छोटी बेटी का जो पुत्र था उसको अपना उत्तराधिकारी नॉमिनेट कर रखा था। तो इसलिए सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। लेकिन जो इसके दूसरे रिश्तेदार थे, जैसे उसकी मौसी थी घसीटी बेगम और भी थे, जो वो नहीं चाहते थे कि सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बने। तो वो सभी लोग सिराजुद्दौला के खिलाफ साजिशें करते थे, उसको गद्दी से उतारना चाहते थे। घसीटी बेगम के पुत्र का नाम क्या था? घसीटी बेगम के पुत्र का नाम था ऑप्शन ए, शौकत जंग। और घसीटी बेगम अपने पुत्र को बंगाल का नवाब बनाना चाहती थी सिराजुद्दौला को हटाकर। शौकत जंग कहाँ का शासक था? ये जो शौकत जंग था ये कहाँ का शासक था? पूर्णिया का। पूर्णिया कहाँ? बिहार में। अमीचंद और जगत सेठ किसके दीवान हुआ करते थे? तो ये दोनों भी दीवान थे शौकत जंग के। आंसर है ऑप्शन ए। मुगल काल में कौन सा शहर लंबे समय तक बंगाल की राजधानी रहा? तो वो शहर था मुर्शिदाबाद। आंसर है ऑप्शन ए। अलीनगर की संधि कब हुई थी? अलीनगर की संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। कब हुई थी? 9 फरवरी 1757 को। उस घटना का नाम बताएं जिसमें कहा जाता है कि कई अंग्रेजों को फोर्ट विलियम की एक कोठड़ी में बंद कर दिया गया था, जिसमें दम घुटने से कई लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये थी ऑप्शन बी, काल कोठड़ी की घटना, जिसको ट्रेजेडी ऑफ ब्लैक होल के नाम से भी जाना जाता है। और बोला जाता है कि इसमें 146 जो व्यक्ति थे, अंग्रेज व्यक्ति थे, उनको एक कोठड़ी में बंद कर दिया गया था और उसमें से 143 की मौत हो गई थी, केवल 3 ही बचे थे। काल कोठड़ी की घटना से क्रोधित होकर सिराजुद्दौला से बदला लेने के लिए मद्रास से कौन अंग्रेज आए थे? वो कौन से अंग्रेज अधिकारी थे जो मद्रास से आए थे? तो वो थे ऑप्शन डी, लॉर्ड क्लाइव और वाटसन।
अंग्रेज सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाकर बंगाल के नवाब के रूप में किसे बैठाना चाहते थे? तो अंग्रेज चाहते थे सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाए। इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्लाइव और मीर जाफर के बीच हुए एक गुप्त संधि व षड्यंत्र में निम्नलिखित में से किन्होंने उनका साथ दिया? रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर के बीच एक गुप्त संधि हुई थी जिसके तहत वो सिराजुद्दौला को गद्दी से उतारना चाहते थे, और इस संधि में, इस षड्यंत्र में उनका साथ दिया जगत सेठ, राय दुर्लभ और अमी चंद ने। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी। मीर जाफर के बेटे का नाम क्या था? मीर जाफर के बेटे का नाम था मीर मीरन। आंसर है ऑप्शन बी। और इसी ने जब प्लासी का युद्ध हुआ और उसमें से सिराजुद्दौला भाग गया तो इसने उसका पीछा किया और सिराजुद्दौला को पकड़कर मार डाला।